हेलो राम राम भाइयों, क्या हाल है सबके। आई होप सब कुछ ठीक होगा, है ना। तो हमने कल अपना चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th ज्योग्राफी का कवर कर लिया था, जिसका नाम था इन्वायरमेंट। ठीक है, आज हम कवर करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। कल हमने अपने इन्वायरमेंट के बारे में, हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी पूरा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो बायोस्फेयर है, किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, मतलब ये सारी चीज़ें हमने कल अपने चैप्टर नंबर 1 में कवर करी थी। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है इनसाइड आवर अर्थ, मतलब जिस पृथ्वी पे आप लोग रह रहे हो उसके बारे में भी तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। उसके ऊपर की चीज़ें, मतलब मैं कह सकता हूँ कि उसके बाहर की चीज़ें तो हमने कल वाले चैप्टर में पढ़ ली, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, सम ऑल दीज थिंग्स। अब हमको आज क्या पढ़ना है, इनसाइड आवर अर्थ, अर्थ के अंदर। बाहर की चीज़ें हमने कल पढ़ ली, आज हम अर्थ के अंदर वाली चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। देखो, द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनामिक प्लेनेट, इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? क्या हमने कभी सोचा कि हमारी अर्थ अंदर से कैसी है, क्या है उसके अंदर, क्या चीज़, किस चीज़ से वो बनी हुई है अंदर से? कभी सोचा है? ऐसा हमने कभी सोचा नहीं होगा, बट इस चैप्टर से आपको एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा अपनी अर्थ को देखने का, कि हमारी अर्थ अंदर से कैसी है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो ये लिखा हुआ ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनर कोर, तो इसका सबसे पहला जो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कह सकते हो उसको, क्या है, आप कभी भी आप अपनी अर्थ को देखोगे तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा क्रस्ट, जिस पे आप लोग रहते हो, जिस पे हम लोग रहते हैं, जो हमारा लिथोस्फेयर है वो हमारा क्रस्ट है। उसके अंदर हम चलेंगे, हमारी मेंटल आएगी, एक दूसरी लेयर, ये लेयर्स के नाम है। सबसे ऊपर वाली लेयर क्रस्ट, उसके अंदर वाली लेयर मेंटल, उसके अंदर वाली लेयर का नाम है आउटर कोर, उसके और अंदर जाएंगे तो इनर कोर। बस, तो ये चारों आप लोग लर्न कर लेना, ये पूरा ऑर्डर है, मतलब ऐसे सबसे ऊपर क्रस्ट मिलेगा, फिर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। तो ये सब चीज़, ये 4 चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब देखो, हम डिफरेंट ये जो हमारी 4 लेयर्स हैं, इनके बारे में अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। जैसे कि हमारी प्याज होती है, ऐसी ही हमारी अर्थ है, एक के अंदर सर्कल्स ऐसे बने हुए हैं। द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट, इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर। मतलब क्रस्ट जो है ना, वो सबसे पतली लेयर है, बाकी तीनों लेयर से, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर के कंपैरिजन में सबसे पतली जो लेयर है वो हमारी है क्रस्ट। वो कितनी मोटी है? वो 35 किलोमीटर ऑन दी कॉन्टिनेंटल मासेज एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन दी ओशन फ्लोर। कॉन्टिनेंटल मासेज मतलब हमारे लैंड जो है, हमारा जो लैंड का एरिया है, ये वाला जो लैंड एरिया है ना, इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल मास, और ये हमारा ओशन मास। तो हमारे कॉन्टिनेंटल मास पे 35 किलोमीटर की उसकी थिकनेस है, और ओशनिक फ्लोर्स पे 5 किलोमीटर की। ठीक है, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना, इट इज दस कॉल्ड सियाल। सियाल किसके कॉम्बिनेशन से बना है? SI मतलब सिलिका, AL मतलब एल्यूमिना। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर, जो कॉन्टिनेंटल मास है उसका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना, वो किससे मेनली बनी हुई है? बन के सिलिका और एल्यूमिना से। उसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं, सियाल। ओके, द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, इसलिए हम उसको कहते हैं सीमा। ओके, सीमा का मतलब क्या हो गया? सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो हमारे कॉन्टिनेंटल उस पर तो हमें मिलेगी सियाल, मेनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगी, जो हमारी क्रस्ट है वो उस किससे मिलकर बनी होगी? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे सिलिका और एल्यूमिनियम से। और जो ओशनिक क्रस्ट होगा उस पर किससे बनी हुई होगी वो क्रस्ट? सिलिका और मैग्नीशियम से। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, मतलब जस्ट क्रस्ट के नीचे ही हमारा जो मेंटल होता है, विच एक्सटेंड्स अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। तो सोचो 2900 किलोमीटर का हमारा मेंटल की थिकनेस है, तो कितनी गहराई है हमारी अर्थ में अंदर की तरफ, है कि नहीं है? इतनी ज़्यादा, 2900 किलोमीटर्स की। ओके, उसके बाद आते हैं हम अपनी, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। देखो 35 किलोमीटर के अराउंड तो हमारा क्रस्ट था, उसके बाद 2900 किलोमीटर के
के अराउंड जो हमारी थिकनेस थी वो हमारी मेंटल की थी। उसके बाद 3500 किलोमीटर के अराउंड जो हमारी थिकनेस है वो किसकी है, कोर की। अब ये आउटर कोर और इनर कोर में ये अपने आप में डिवाइड हो जाते हैं। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ। निकल मतलब Ni मतलब निकल, Fe मतलब फेरस, दैट इज आयरन। समझ गए? देखो दोबारा से देख लो। सियाल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम, ओशनिक क्रस्ट। नाइफ, निकल एंड फेरस और निकल और आयरन, ये क्या है हमारा कोर। तो ये क्या है समझ रहे हो ना आप? सिलिका और मैग्नीशियम कौन से, ये किससे मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम से, जो हमारी कॉन्टिनेंटल जो हमारा लैंड है उस पर सबसे ज़्यादा सिलिका और एल्यूमिनियम मिलेगा उस वाली क्रस्ट पे, इसलिए हम उसको सियाल कहते हैं। और हम यही चीज़ अगर ओशन में जाके देखेंगे तो वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, सिलिका और मैग्नीशियम। ओके, तो ये हमारी क्रस्ट की बात हो गई। लेकिन जब हम कोर में पहुँच जाएंगे तो हमको कौन से मिनरल्स मिलेंगे, हमारे निकल एंड आयरन। तो ये वाली, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, नाइफ। तो आई होप ये सब कुछ क्लियर होगा। देखो, डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड द 15% मेक्स द कोर। मतलब जो हमारी क्रस्ट है वो सिर्फ 1% वॉल्यूम ऑफ अर्थ को कवर करती है, बाकी 84% हमारा मेंटल है एंड 15% हमारा कोर है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर ये हमारे अर्थ का रेडियस है। अब देखो रॉक्स एंड मिनरल्स। अब देखो ये सारी चीज़, हमारा जो क्रस्ट है, हमारी जो कोर है, ये सब हार्ड है ना, ये कुछ सॉफ्ट तो है नहीं। इसको आप हाथ से ऐसे प्रेस थोड़ी कर सकते हो। क्या ये सारी हार्ड मतलब एक पत्थर के रूप में है, एक स्टोन जैसी है पूरी हमारी अर्थ अंदर से। तो उसमें कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कौन कौन सी तरह के रॉक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं अभी हम। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है भाई, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स से बनी हुई है। कौन से रॉक्स हैं? देखो, अब रॉक क्या होता है सबसे पहले ये समझ लो। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर। नेचुरल मास मतलब, नेचुरल मतलब जो खुद से बना हुआ हो, मास मतलब ज़्यादा। मिनरल मैटर का मास जो कि ज़्यादा अमाउंट में हो एक जगह पे, दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, जिसकी वजह से क्या बनी हो हमारी अर्थ की क्रस्ट बनी हो, उसको क्या कहते हैं, रॉक। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। ये तो हमें पता ही है, कोई रॉक हमें छूने में चिकना चिकना सा लगता है, कोई खुरदरा लगता है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। तो कलर साइज भी अलग अलग होते हैं रॉक्स के। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम रॉक्स के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। When the molten magma cools, it becomes solid. अब देखो वोल्केनो है, ओके। देखो ये हमारा वोल्केनो समझ लो आप। अब इसमें से, इस वोल्केनो में से क्या निकल रहा है, मैग्मा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मैग्मा कह लो, लावा कह लो, ये निकल रहा है। अब ये निकल के ऐसे डिपॉजिट हो गया एक जगह पे आके, ये यहाँ पे इतना सारा डिपॉजिट हो गया। तो इसने क्या, ये फिर जब कूल डाउन हो जाएगा ये, तो क्या होगा, इसने अपने आप को रॉक की तरह, रॉक की फॉर्म में डिपॉजिट कर लिया। तो उस रॉक को क्या कहेंगे हम, इग्नियस रॉक। When the molten magma cools, it becomes solid. Rock thus formed are called igneous rocks. तो ऐसे मोल्टन को कूल डाउन होने की वजह से जो रॉक बनते हैं हमारे, उन रॉक्स को क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स। दे आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब देखो, इतनी बड़ी महाभारत मैं आपको समझाऊं, उससे सबसे छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स है क्या चीज़। देखो, ये वोल्केनो है, ये इरप्ट हुआ, ये फटा, तो मैग्मा हमारा बाहर आ गया, बाहर आके कूल डाउन हो गया, कूल डाउन होके क्या बन गए हमारे, रॉक बन गए। तो बाहर आके बने ना रॉक, बाहर आके मतलब एक्सट्रूसिव। तो इस टाइप के इग्नियस रॉक्स को क्या कहेंगे हम, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अगर यही सेम प्रोसेस बाहर की जगह अंदर होता है, अंदर ही वो इरप्ट हो जाए, बाहर ना निकले, और अंदर ही कूल डाउन होकर रॉक्स बन जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अगर बाहर आके बन रहे हैं रॉक्स तो एक्सट्रूसिव है, अंदर बन रहे हैं तो इंट्रूसिव है, बस इतना सा है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये हो गया इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हो गया। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ सच अ रॉक। देखो इंट्रूसिव का एग्जांपल है ग्रेनाइट, ओके।
इग्नियस एक्सट्रूसिव का एग्जांपल है बेसाल्ट, द डेक्कन प्लेटू इज मेड ऑफ द बेसाल्ट रॉक्स। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, डेक्कन प्लेटू किस रॉक्स की उससे बना हुआ है, बेसाल्ट रॉक की वजह, बेसाल्ट रॉक्स की हेल्प से। समटाइम द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव। यही मैंने अभी आपको बताया, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट के बाहर तो एक्सट्रूसिव, क्रस्ट के अंदर तो इंट्रूसिव। ओके, ये बात हो गई हमारी। अब करते हैं हम, देखो रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। अब देखो, अब हमारी माउंटेन्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स के ऊपर रॉक्स हैं बड़े बड़े, हमारा वोल्केनो है उसके ऊपर रॉक्स बन चुके हैं बड़े बड़े, ये सारी चीज़ें हैं। हमारा प्लेन एरिया है, वहाँ पे भी तो रॉक्स होंगे। तो क्या हो क्या रहा है कि जब माउंटेन से हमारा जो रॉक है, मान लो कोई रॉक ऊपर से नीचे से, ऊपर से मतलब गिर गया, स्लिप हो गया है कुछ भी मान लो, जब वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ आएगा तो वो ऐसे गिर के आ रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ से ये आगे गिरते हुए, तो ये यहाँ पे इतना बड़ा है, तो ये गिरेगा, टूटेगा, छोटा होगा, हुआ कि नहीं होगा, तो इसके सेडिमेंट्स बन जाएंगे, सेडिमेंट्स कह लो या फिर फ्रेगमेंट्स कह लो, उसके पीसेस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो उन पीसेस को कहते हैं दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। इन छोटे छोटे पीसेस को क्या कहेंगे हम, सेडिमेंट्स कहेंगे, ठीक है। अब दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड। अब ये छोटे छोटे जो पीसेस बने हैं हमारे, ये यहाँ से उड़ के कह लो, विंड के हेल्प से कह लो, वाटर की हेल्प से कह लो, किसी भी उससे कह लो, किसी भी एक्सटर्नल थिंग की, एक्सटर्नल चीज़ की वजह से वो जो सेडिमेंट्स हैं वो मिलके एक जगह इकट्ठे हो गए और उन्होंने बड़ा सा एक रॉक बना लिया अपने साइज से, तो उस रॉक्स को क्या कहेंगे हम, सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो विंड या वाटर की हेल्प से वो आए। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट मतलब किसी भी चीज़ से धीरे धीरे कलेक्ट होकर एक बड़ी चीज़ बनाना, जैसे कि ये छोटे छोटे पीस एक जगह आके कलेक्ट हो जाएंगे और एक बड़ा रॉक बना लेंगे। तो उस इन टाइप के रॉक्स को क्या कहेंगे हम, सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, मतलब सैंड के छोटे छोटे पीसेस की हेल्प की वजह से क्या बनता है हमारा, सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन किसका एग्जांपल हो गया, हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स का। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, ओके, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम। प्लांट्स के फॉसिल्स से, एनिमल्स के से, या किसी और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स की हेल्प के थ्रू भी ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकते हैं। मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब बस यही है कि सेडिमेंट्स का जमा होना एक जगह पे और उनको कलेक्ट होने के बाद उनका हार्ड होके उनका रॉक फॉर्मेशन कर देना, उस टाइप के रॉक को क्या कहेंगे हम, सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अब देखो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट डाली जाएगी तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट या फिर प्रेशर डाला जाएगा तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाएंगे। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, किस तरह से, द हार्ड रॉक्स आर यूज टू फॉर्म मेकिंग रोड्स, ठीक है, हाउस एंड बिल्डिंग्स। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स, पिट्ठू आप खेलते हो उसमें स्टोन का यूज़ करते हो, स्टेपू खेलते हो उसमें करते हो, गिट्टी खेलते हो उसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि आप स्टोन का यूज़ करते हो। रेड फोर्ट जो है देखो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। रेड सैंडस्टोन क्या होगा, ये हो गया एक सेडिमेंट्री रॉक। वाइट मार्बल के थ्रू वाइट मार्बल की हेल्प से क्या बनाया हमारा, ताजमहल। अब जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ वो भी पूरी रॉक्स की हेल्प से ही, रॉक्स के उससे ही बनी हुई है। तो इन सब चीज़ों में, बिल्डिंग्स बनाने में और इन सब में हमारी रॉक्स की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, मतलब रॉक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखो ये रॉक साइकिल कैसी है, क्या है रॉक साइकिल, ये मैग्मा है, मैग्मा से निकले इग्नियस रॉक बने, वो इंट्रूसिव है, वो एक्सट्रूसिव है, उससे हमें मतलब नहीं है, बन गए, ठीक है। अभी हम ये सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं, आप ये मत बोलना कि अभी पढ़ा नहीं है, यही पढ़ा है ना, मैग्मा बाहर निकला, वो कूल डाउन हुआ, कूल डाउन बन होके इग्नियस रॉक बना। इग्नियस रॉक कहीं से गिरा, कहीं से कुछ हुआ, उसके क्या हो गए, हमारे फ्रेगमेंट्स हो गए, उसके पीसेज हो गए। तो जैसे ही वो छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड हो गया, उसको क्या कहेंगे हम, सेडिमेंट्स एक जगह इकट्ठे हो गए, वो बन गए सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक को हमने ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा हीट दे दी तो वो क्या बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। अब उसको और ज़्यादा आप हीट दोगे और ज़्यादा उसको प्रेशराइज कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा वापस, मैग्मा। अब भाई वो लिक्विड फॉर्म में पहुंच जाएगा ना, जब ज़्यादा ही उसको आप हीट दे दोगे हद से ज़्यादा, तो मेटामॉर्फिक रॉक से फिर वो वापस किस में बन जाएगा, मैग्मा में।
तो हम भाई कहाँ से चले थे, हम मैग्मा से चले थे, मैग्मा से इग्नियस रॉक से सेडिमेंट, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक से वापस कहाँ पहुँच गए हम, वापस कहाँ पहुँचे हम, मैग्मा पे। तो ये पूरी एक साइकिल हो गई कि नहीं हो गई, जहाँ से चले थे वहीं पे वापस आ गए अब मैग्मा पे। तो ये एक पूरी साइकिल हो गई ना। तो इसी साइकिल को क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। देखो मैग्मा से इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्स से सेडिमेंट्री रॉक्स, ज़्यादा इनको ज़्यादा हीट और प्रेशराइज करोगे तो मेटामॉर्फिक रॉक्स से वापस मैग्मा, है कि नहीं है। वापस यहाँ से शुरू करा, वापस वहीं पे हम वापस आ गए। सो दिस इज द रॉक साइकिल। आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर होगा। देखो चैप्टर अब यहाँ पे हमारा खत्म होता है, बहुत छोटा सा चैप्टर था। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, different minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Minerals are very important to humankind. Some are used as fuels, okay, for example coal, natural gas and petroleum. They are also used in industries, iron, aluminium, gold, uranium etc, in medicine, in fertilizers etc. तो इन सब मिनरल्स के हेल्प्स की वजह से हमारे रॉक्स बनते हैं, और ये मिनरल्स हमारे लिए हमारे डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। पेट्रोलियम चाहिए हमको, पेट्रोल चाहिए, कोल चाहिए, हमारी मेडिसिन में, हमारी इंडस्ट्रीज़ में हमारा आयरन हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं। कुछ दूर नहीं जाना आपको कहीं भी, आपको अपना दिमाग अपने चारों तरफ ही घुमाना है, सारा चैप्टर अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, व्हाट इज अ रॉक, नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करके आए हम। रॉक साइकिल, यूजेस ऑफ रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनते हैं, तो ये आप अपने आप आंसर करने की कोशिश करना। The rock which is made up of a molten magma is called igneous rocks. Okay. The innermost layer of the earth is called core. Gold, petroleum, and coal are examples of minerals. Rocks which contain fossils are called sedimentary rocks. Fossils होते हैं ना, उसमें plants के, animals के और किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हो सकते हैं। The thinnest layer of the earth is, कौन सी है thinnest layer हमारी, हमारा क्रस्ट है। अब देखो कोर क्या है हमारी, कोर अर्थ सरफेस नहीं, यूज फॉर रोड बिल्डिंग, मेड ऑफ सिलिकॉन एल्यूमिनिया नहीं, हैज डिफरेंट केमिकल। इनर मोस्ट लेयर है हमारी क्या, कोर। मिनरल्स क्या है हमारे, प्रोसेस ऑफ हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स का क्या होता है हमारा, केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट होता है, ये भी हमने पढ़ा था। रॉक्स क्या है, रॉक्स क्या होते हैं हमारे, यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। सियाल क्या होता है हमारा, सियाल क्या है हमारा, मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना। क्ले क्या है हमारी, चेंजेस इनटू स्लेट, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक अर्थ सरफेस नहीं, चेंजेस इनटू स्लेट। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर रहा होगा। इनसाइड आवर अर्थ, हमने अपनी अर्थ के बारे में, उसके अपर की चीज़ें, उसके आउटर की चीज़ें हमने कल पढ़ी थी अपने एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में। आज हमने उसकी इनसाइड की चीज़ें पढ़ ली इनसाइड आवर अर्थ में। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। ये याद रखना, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।